सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो तुम में से मोस्ट लोगों ने चेंसो मैन की मांगा पढ़ी होगी, नहीं तो उसके एनिमे तो देखी होगी, नहीं तो भाई तुम रीजे को तो देखा होगा। भाई रीजे को तो किसने नहीं देखा। मैंने तो बहुत ही जगहों पर रीजे को देखा है। तो मैं कह रहा था कि चेंसो मैन की एनिमे बहुत अच्छी है और चेंसो मैन की मांगा तो उससे भी अच्छी है। भाई किशिमोटो सेंसेई ने क्या ही तो पैनल्स ड्रॉ करे और क्या ही तो उन्होंने एंडिंग दी है। तो हम मेनली इसी बारे में बात करेंगे, चेंसो मैन मांगा की एंडिंग के बारे में। मोस्टली लोग कहते हैं कि ट्रैश है, मोस्टली लोग कहते हैं कि ये अच्छी है और कई लोग तो कहते हैं कि रश्ड है। हाँ, कहीं ना कहीं रश्ड फील होती है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि क्या चेंसो मैन की मांगा अच्छी है, क्या चेंसो मैन की मांगा की एंडिंग घटिया है, क्या ये रश्ड फील होती है। तो अगर तुम लोग ये जानना चाहते हो तो बैठे रहो मेरे साथ वीडियो में और जानते। सो तुम में से जिसको नहीं पता, चेंसो मैन एक ऐसी मांगा है जिसके अंदर डेविल्स और ह्यूमंस एक साथ रहते हैं। हाँ, कि एक साथ भी रहते हैं, कि दुश्मन भी है और डेविल्स ह्यूमंस को मारते हैं। और बेसिकली डेविल्स की पावर उतनी ज्यादा होती रहती है जितनी ज्यादा हम ह्यूमंस डरते होते हैं उस डेविल से। कि जैसे चेंसो से हम डरते हैं, इसलिए चेंसो डेविल है जो कि बहुत क्यूट है, उससे कोई नहीं डरता। लेकिन आई डोंट नो क्यों उसको इतना डरावना दिखा के। ब्रो आई लव पोचिटा इतना ज्यादा, आरामखोर ने इतना गंदा किया उसका एंडिंग में। हाँ, वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो। और पोचिटा के साथ रहता है हमारा साइड मेन कैरेक्टर जो कि डेंजी। हाँ, अपना मेन कैरेक्टर तो पोचिटा है ना, ये साइड कैरेक्टर है डेंजी। भाई इसको यूं मेन कैरेक्टर बोल देते हैं। तो मैं कह रहा था कि हाँ, पोचिटा और डेंजी एक साथ रहते हैं और पोचिटा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेविल। भाई हर एक बंदा इसके अंदर पोचिटा के लिए आता है कि भाई डेंजी तू भाड़ में जा, हमें पोचिटा चाहिए। लेकिन द थिंग इज, पोचिटा इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद सोचो कब मरता होगा, पहले एपिसोड के एंड में, क्योंकि वो डेंजी को बचाना चाहता है और बेसिकली डेंजी को अपने सपने पूरे करने होते हैं। और पोचिटा कहता है कि भाई चल मेरे को देखने की तेरे सपने क्या है, तू कैसे मेरे को सपना पूरा करेगा, इसलिए मैं तेरे को अपना दिल दे देता हूँ, मैं तेरा दिल बन जाता हूँ। और पोचिटा डाइज पहले एपिसोड में। लेकिन पोचिटा मर गया डजंट मीन कि पोचिटा की स्टोरी यहीं एंड होगी। पोचिटा इज चेंसो मैन अब, मतलब डेंजी प्लस पोचिटा चेंसो मैन। यस, दैट्स द होल कंटेक्स्ट। और बेसिकली चेंसो मैन की मांगा के अंदर हमें शुरू में कंटेक्स्ट दे देते हैं कि ये माकिमा है। माकिमा चाहती है कि अपना डेंजी गन डेविल को मारे और अगर डेंजी गन डेविल को मार देगा तो माकिमा उसको कुछ भी करेगी। यू नो व्हाट आई मीन, कुछ भी। और सोचो भाई ये बंदा क्या मांगता होगा माकिमा से, उसका कुत्ता बन जाता है। यस, वो लिटरली उसका कुत्ता बन जाता है। आई मीन मैं भी बन जाता, मैं तो डेंजी से भी गया गुजरात भी हूँ, मैं माकिमा के लिए तो कुछ भी, यू नो। लेकिन द थिंग इज वो उसका कुत्ता बन जाता है और उसको कुत्ता बना देखकर माकी गिल्स पावर। यस, पावर डाइज। और जैसे ही पावर मरती है अपने डेंजी को रियलाइज होता है कि भाई मैं कुत्ता बन के ये क्या कर दिया। इसलिए डेंजी क्या करता है, अपनी चेंसो मैन वाली फॉर्म में आता है जो कि लाइक इसकी ट्रू फॉर्म है पोचिटा की। जब पोचिटा टेक ओवर कर लेता है और उसका भाई पूरा इंटेस्टाइन उसके गले में बन जाता है और फिर भाई मैसेकर होता है। लेकिन फिर भी अपनी बिग बैडी माकिमा को मारने के लिए पूरा नहीं होता। तो सोचो कैसे मारता होगा अपना डेंजी पावर को। ही स्ट्रेट्स अप ईट माकिमा। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ईटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ईटिंग। खा जाता है वो, उसको उबाल के खाता है प्रेशर कुकर के अंदर। वो लिटरली बोल रहा था भाई माकिमा का टेस्ट अच्छा नहीं है। लेकिन द थिंग इज, जो माकिमा है वो वन ऑफ द 4 हॉर्समैन है, जिस वजह से वो मर नहीं सकती। कुछ हो जाए तुम उसके लिए कुछ भी करो, अगर द थिंग इज माकिमा मरेगी, उसका जो कंट्रोल डेविल है, कंट्रोल डेविल नेवर डाइज, कंट्रोल डेविल जस्ट चेंजेस इट्स बॉडी। तो उसके बाद कंट्रोल डेविल आता है एक और फॉर्म में जो कि डेंजी का कुत्ता है। आई मीन डेंजी की रूममेट है। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट द लिटरल कुत्ता, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग, आई एम जस्ट सेइंग कि हाँ उसका कुत्ता बन के आ जाता है। उसके बाद आई मीन डेंजी की जो मतलब रूममेट बनकर आ जाती है। फिर डेंजी और दोनों एक साथ घूमते फिरते हैं और फिर डेंजी उसका गला कटा हुआ देखता है। ही स्ट्रेट अप ट्रॉमेटाइजेस, और मैं भी ट्रॉमेटाइज हो गया था ये वाला चैप्टर पढ़ के, जिसके अंदर भाई वो बच्ची इतनी प्यारी थी। आई मीन बच्ची, आई एम जेफरी, आई एम सेइंग कि वो बच्ची बहुत ही प्यारी थी और उसको यूं ही भाई उसका गला परोसते हैं डेंजी को। तुम सोच सकते हो कितना ट्रॉमेटाइजिंग सीन होगा। और वापस वो अपनी पोचिटा वाली फॉर्म के अंदर जाके सबको मारना शुरू कर देता है डेंजी। और इस पॉइंट तक जो अपने 4 हॉर्समैन है सबका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अपनी वॉर डेविल जो कि योरू है आसा की बॉडी के अंदर, और दोनों एक ही बॉडी शेयर कर रहे हैं। और योरू और आसा की हमें कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। योरू इज अपनी वॉर डेविल और फेमाइन डेविल आती है, फिर डेड डेविल आती है और अपनी कंट्रोल डेविल तो है। कंट्रोल डेविल तो मरती ही रहती है। अपना डेंजी एक बार मरते मरते बच जाता है कि भाई वो ऑलमोस्ट मर गया था, लेकिन उसका वो दुर्ग करके वो वापस जिंदा हो जाता है। इसलिए ही ऑल्सो कैन डाई जब तक उसको खून मिल रहा है। और इन 4 बैडीज का मकसद है कि उन्होंने डेंजी के अच्छे से मार के रखनी है। योरू का प्लान है कि डेंजी को इतने गंदे तरीके से मारना है कि भाई आशा ट्रॉमेटाइज हो जाए, जिस वजह से डेंजी एक वेपन बन पाए, सो दैट वो उसको अपने एज अ वेपन यूज कर सके अपनी बोर्ड्स के अंदर। और हाँ, इसके अंदर एक और सीन है, अगर जो अपना पोचिटा है वो किसी को भी खा जाए ना, किसी भी डेविल को, तो उसकी एग्जिस्टेंस इरेज हो जाएगी। एक पॉइंट के अंदर पोचिटा ईयर डेविल और माउथ डेविल को खा लेता है और पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर से माउथ और ईयर गायब हो जाते हैं। स्ट्रेट अप नो माउथ नो ईयर के पीपल होते हैं, लेकिन वो उल्टी कर देता है, मतलब अपने मन से ही निकाल देता है उनको अपने मुंह से, सो दैट लोगों के पास ईयर और माउथ तो हो।
जिस वजह से दैट शोज कि अगर पोचिटा किसी को खा ले तो उसकी एग्जिस्टेंस ही रेज हो जाएगी, और तो उसको निकाल दे तो उसकी एग्जिस्टेंस वापस हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक और चीज जरूरी है, जो एक एटॉम बम डेविल था या फिर न्यूक्लियर डेविल था अपना, वो उसे भी पोचिटा एक पॉइंट पे पास्ट में खा गया था। लेकिन जो अपने बेस्ट कंट्री है, जो वॉर के बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने 1945 के अंदर एक बम गिराया था हिरोशिमा नागासाकी में, यस दैट बम इज नन अदर देन ड्रॉप्ड बाय एमएनएम, आई मीन अमेरिका। तो अमेरिका स्ट्रेट अप मेक्स वन मोर न्यूक्लियर बम, और न्यूक्लियर बम है तो वापस उसे लोग डरेंगे, जिस वजह से न्यूक्लियर डेविल वापस पैदा हो जाता है, मतलब पैदा नहीं, रेजिस्टेंस वापस आ जाती है। जिस वजह से वी कैन से कि अगर कोई डेविल मर रहा है पोचिटा की वजह से, वो डेविल वापस भी आ सकता है स्टोरी के अंदर थ्रू ह्यूमन फियर, क्योंकि ये डेविल ह्यूमन फियर के ऊपर ही फीड करते होते हैं। और जैसे अपने एक फॉलिंग डेविल है, वो अपने प्राइमल फियर है कि भाई हमें नीचे गिरने से डर लगता है बहुत ज्यादा, जिस वजह से वो बहुत ही डेंजरस डेविल है, उसकी फाइट्स का क्रेजी होती है भाई। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जस्ट रीड दैट फॉलिंग डेविल आर्क, मतलब भाई वो बहुत ही क्रेजी आर्क, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सो यूं ही होता है, दोनों योरू और फिर एक पॉइंट पे चेंसो मैन की लड़ाई होती है, और चेंसो मैन जैसे तैसे जीत जाता है, क्योंकि बहुत ही बकचोदी करके जीत जाता है। दैट डजंट मैटर कि ये एंडिंग है ही नहीं। इसके बाद लड़ रहा होता है चेंसो मैन सबसे। अब इसके बाद जो स्पॉइलर होंगे अभी भी थे पड़े, मतलब बट यहाँ से हम अगर एंडिंग की बात करेंगे तो जिसे छोड़नी है छोड़ सकते हैं, या फिर जिसको एंडिंग का रिव्यू देखना है वो इस पॉइंट क्या वैसी है। तो आई वाज सीइंग कि लोग एंडिंग को ट्रैश क्यों बोलते हैं। हम एंडिंग के बारे में बात करते हैं, जब अपना चेंसो मैन लड़ रहा होता है बहुत सारे डेविल्स के अंदर, एक रैंडम डेविल आता है, भाई उसका नाम तक नहीं बताया किशिमोटो सेंसेई ने, और वो आके सीधा स्ट्रेट अप चेंसो मैन को खा जाता है। और फिर पोचिटा रियलाइजेस कि भाई मैं तो क्या कर रहा हूँ डेंजी तेरे साथ, मेरे को तो दुनिया छोड़ देनी चाहिए, तू मेरी वजह से अपने सपने नहीं पूरा कर पा रहा, आई शुड ईट माई सेल्फ। और पोचिटा खुद के मुंह के अंदर हाथ पैर सब डाल के खुद की एग्जिस्टेंस इरेज कर लेता है। यस, और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई तो अच्छे खास चैप्टर्स के अंदर होगा, डेंजियो से कन्वर्सेशन भी होगी, नहीं, 2 से 3 चैप्टर के अंदर सारा कुछ होगा। और एक्सेप्ट ये चीज नहीं, उसमें आगे ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड रीसेट हो गए, क्योंकि अब अगर अपनी स्टोरी के अंदर पोचिटा नहीं है तो चेंसो मैन नहीं है तो माकिमा नहीं है, क्योंकि माकिमा वाज अ ग्लेजर ऑफ चेंसो मैन। अगर चेंसो मैन नहीं है तो उसकी ग्लेजर भी क्यों होगी, इसलिए जो उसके सेकंड आई थी कंट्रोल डेविल, वो है अपनी स्टोरी के अंदर ऑफ कोर्स, और पावर भी जिंदा है, क्योंकि पावर मरी थी माकिमा की वजह से, जिसे माकिमा की वजह से जो मरा है वो जिंदा है स्टोरी के अंदर, और पूरा वर्ल्ड रीसेट हो गया। मतलब जो भी हमने देखा, मतलब रीजे और उसकी स्टोरी देखी, आसा उसको प्यार करने लगी थी, और वो वाला सीन डेंजी और योरू का, हाँ वो योरू का सीन था, वो आसा नहीं थी, वहां पे एक ड्रो है पड़ा, यू गाइस कैन कंफर्म दैट, वो भी नहीं हुआ डेंजी की लाइफ में कभी भी। मतलब तुम सोच सकते हो, इतना बंड खराबा हमने देखा, इतना दुख देखा भाई, रीजे आर्क तो that was straight up traumatizing। मतलब भाई आई लव रीजे टू द कोर मोर देन डेंजी, और उसको मार दिया भाई, that was hell भाई। और किशिमोटो सेंसेई भी लाइक ऐसे करो, मेरी स्टोरी है, मैं तो ऐसे ही एंडिंग हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंडिंग। एंडिंग अच्छी थी नो डाउट, क्योंकि पोचिटा तो ये मानना था कि उसकी वजह से दिक्कत हो रही डेंजी की लाइफ में, जो कि बहुत ही सही बात थी, इसलिए पोचिटा स्ट्रेट अप लीव्स डेंजी, और डेंजी एटलीस्ट उस लाइफ में फिर खुश है, उसको दिखाया कि वो पावर के साथ मजे कर रहा है, वो अकी के साथ है और उसके सारे दोस्त के साथ है। दैट मींस डेंजी खुश है, उसका जो मेन मकसद था, जो हमें पहले चैप्टर के अंदर बताया था कि उसको ये करना है, वो कर पा रहा है, वो पैसा भी है उसके पास। दैट मींस एंडिंग अच्छी है, रश्ड है नो डाउट, क्योंकि उसने 2 या 3 चैप्टर के अंदर पूरा खत्म करा, बट ये एंडिंग वाज प्रीटी गुड देखा जाए तो। हर एक लेवल से हम इस एंडिंग को अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि किशिमोटो सेंसेई ने एक अच्छी एंडिंग दी है। Now let's talk about the theories. So I have 2 theories regarding Chainsaw Man ending. First theory is कि जो पोचिटा है वो मरा ही नहीं, like yes उसको उसके बारे में सब भूल गए हैं, लेकिन वो मरा नहीं है, क्योंकि हमें एक लास्ट के कुछ पैनल्स के अंदर दिखाया था कि जो हार्ट है डेंजी का, वहाँ पे पोचिटा है, उसकी शेप बन गई है पोचिटा की। दैट मींस पोचिटा कहीं ना कहीं डेंजी के अंदर जिंदा है, लाइक एज इज हार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट एपिसोड के एंड में डेंजी का हार्ट ही बना था पोचिटा। दैट मींस ही मे बी अलाइव। लेकिन यहीं पे आती है मेन प्रॉब्लम कि डेंजी को याद ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन इस तरीके से जो पोचिटा चाहता था कि वो डेंजी के सपने देखे, डेंजी क्या करना चाहता है, वो सारा पोचिटा भी देख पाता, तो दैट्स अ हैप्पी एंडिंग। और सेकंड एंडिंग इज द सैडर एंडिंग, बिकॉज पोचिटा इज डेड, और पोचिटा डेड है, चाहे हम ह्यूमंस के अंदर, मतलब आई मीन जो चेंसो मैन के ह्यूमंस है उनके अंदर वापस से चेंसो का फियर आ जाए, तो चेंसो डेविल वापस आ सकता है, लेकिन पोचिटा कैन नेवर कम बैक, और पोचिटा इज डेड। तो दीज वर माय थ्योरीज।